दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है आईपीओ। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी आईपीओ से रिलेटेड देंगे। कृपया इस वीडियो में बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप शुरू करते हैं कि जब भी बड़ी कंपनियां जो होती है अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाना चाहती हैं तो वह हमेशा ये सोचती है कि उनको कर्जा या इंटरेस्ट पे पैसा ना देना पड़े। इसके लिए वह आईपीओ यानी पैसा ना लेना पड़े, क्योंकि वो बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, दूसरे दूसरे जो शहर है उसमें बढ़ाना चाहते हैं। तो यहीं से जन्म होता है आईपीओ का। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी अपनी हिस्सेदारी जो होती है लोगों में बांटती है और उसके बदले पैसा लेती है। इसमें दो महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। पहला यह होता है कि कंपनी को बिना इंटरेस्ट के पैसा मिल जाता है, और दूसरों लोगों को यह फायदा होता है कि कंपनी के बनने के साथ ही, मतलब कंपनी जैसे ग्रो करना चाह रही है तो उसमें पहले ही उसमें पार्टिसिपेशन लोगों को मिल जाता है। ये बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट है। कंपनी होती है आईपीओ क्यों लाती है? कंपनी आईपीओ लाने का बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि कंपनी जो होती है अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहती है, वह दूसरे देशों के अंदर उसको बढ़ाना चाहती है। दूसरा, कंपनी जो होती है वह लोन रिपेमेंट के लिए भी आईपीओ लाती है। सपोज करिए अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है तो वह अपना जो आईपीओ लाके उस कर्जे को निपटा देती है। तीसरा, जो हमारे जो इन्वेस्टर है, जो कि प्रॉफिट जो प्रोमोटर है, उनके पास जो पहले से शेयर पड़े हुए हैं उनको भी वो उस इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर बेच देती है। आईपीओ लाने का जो एक प्रोसेस होता है वह मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है जो कंपनी वह डिसाइड करती है कि मुझे आईपीओ मार्केट के अंदर लाना है। दूसरा, वह डिसाइड करती है कि वह एक ड्राफ्ट तैयार करती है जिसके अंदर कंपनी अपनी पूरी सच्चाई बताती है, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस उसका क्या है और उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके रिस्क क्या है, कंपनी का प्रोमोटर कौन से हैं, क्या क्या डिटेल है। और साथ ही में उसमें यह भी दिखाती है कि जो वो आईपीओ से जो पैसा इकट्ठा करेगी वह कहाँ पे यूज करने वाली है। तीसरा, सेबी के अंदर सेबी से जब उसको अप्रूवल मिल जाती है। चौथे में उसको यह डिसाइड करना होता है कि जो आईपीओ है उसका क्या मिनिमम प्राइस रहेगा, किस प्राइस के ऊपर लाएंगे तथा मैक्सिमम प्राइस क्या रहेगा, और उसमें एक लॉट के अंदर कितने शेयर को दिया जाएगा। पांचवा होता है खुलने का दिन, यानी कि अलॉटमेंट जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुलता है, 3 दिन के लिए खुलता है, जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर को या एचएनआई किसी को भी वो आईपीओ को अप्लाई करना होता है। और छठा ये होता है कि अलॉटमेंट प्रोवाइड करा होता है। जब जैसे आईपीओ आपने अप्लाई कर दिया तो उसका अलॉटमेंट आ जाता है, तो उसका कांग्रेचुलेशन वाला जो पार्ट होता है उसमें, और जिसको नहीं मिलता उसको रिफंड कर दिया जाता है। सातवां दिन जो बहुत ही एक्साइटमेंट वाला दिन होता है, इस दिन कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो मार्केट में लिस्ट होता है। इस दिन बहुत ही इन्वेस्टर खुश होते हैं, कुछ को लॉस होता है। मैक्सिमम जो होता है अगर वो प्रॉफिट पे भी जा सकता है और लॉस पे भी जा सकता है। अब ये सवाल आता है कि कंपनी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को आप देखेंगे, अगर कंपनी का जो अर्निंग है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, उसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका जो कैश है वही बढ़ रहा है, और उसका ऊपर जो लायबिलिटी है वो बहुत ही कम है, तो उसका हमें आईपीओ जरूर अप्लाई करना चाहिए। और दूसरा, अगर ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा नहीं है, नेगेटिव जा रहा है और प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, उसमें कैश भी नेगेटिव है, प्रमोटर जो अपनी अपनी जो होल्डिंग है उसको बेच रहे हैं, और प्रमोटर अपनी जो आईपीओ से जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं वो बेसिकली किसी एक्सपेंशन के लिए नहीं कर रहे हैं, और उस पैसे को वह अपनी खुद ही के जो शेयर है उनको बेच के अगर निकल रहे हैं, तो वह एक कंपनी जो होती है एक रेड फ्लैग होती है। उसमें हम इस तरीके के आईपीओ का अप्लाई नहीं करना चाहिए। आईपीओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है जिसके अंदर हम कोई भी जो नॉर्मल इंसान है वो उस कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है और अपना भविष्य भी उसी के साथ संवार सकता है। इसलिए हमें इस तरीके के कंपनी के जो आईपीओ आते हैं उसको बहुत ही केयरफुली डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी लॉस भी होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।